मन से, वाणी से, विचार से और इंद्रियों के द्वारा जो भी चेष्टाएं की जाती हैं वे सब कर्म की श्रेणी में आती हैं, वे सब कर्म हैं। अब मन, वाणी, विचार, तीन चीज़ें यहाँ आई हैं। विचार कहाँ उत्पन्न होगा? मन के अंदर। भाव कहाँ उत्पन्न होंगे? मन के अंदर। तो मन में विचार उत्पन्न होना, किसी का बुरा सोचना, किसी का अच्छा सोचना, किसी के बारे में ना सोचना, ये सब के सब कर्म हैं। आप ये सोचिए, मैंने तो मन में ही सोचा था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, ये भी कर्म है। वाणी से यदि कोई शब्द बोलते हैं, अच्छा बोले, बुरा बोले, शब्द कभी समाप्त नहीं होता है, ब्रह्मांड में घूमता रहता है, तो वो भी कर्म है। अब मन में यदि एक विचार बार बार आ रहा है तो वो विचार संस्कार बन जाता है, और संस्कार जो बन गया उसको फल भोग हमें प्राप्त करना पड़ता है। तो विचार में भी किसी का बुरा न करें, तो ये क्योंकि संस्कार यदि बन गया तो वो फल भोग में आएगा, आप कर्म के बंधन में बन जाएंगे। वाणी, शब्द, वाणी से भी यदि हम अच्छा बुरा बोलते हैं वो भी हमारा संस्कार बन जाता है। एक ही बात को किसी के लिए हम अच्छा ही अच्छा कहते रहेंगे तो ये संस्कार बन जाएगा, किसी को बुरा ही बुरा सोचते रहेंगे या कहते रहेंगे तो संस्कार बन जाएगा। तो मन, वाणी, विचार, व्यवहार और इंद्रियों द्वारा, शरीर के द्वारा किए जाने वाली चेष्टाएं कर्म हैं। कर्म के द्वारा चेतना का विकास करना। चेतना, चेतना क्या है? आत्मा, आत्मा का गुण है चेतना। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं, दिव्य कर्म करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, तो हमारे भीतर जो आज चेतना का स्तर है वो उच्च हो जाता है, और हमारे शरीर से निकलने वाला जो आभा मंडल है, ऑरा जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और फिर उस आभा मंडल के क्षेत्र में जो लोग आएंगे वो सब हमसे प्रभावित होने लगते हैं। तो ये है कर्म। शरीर द्वारा की जाने वाली चेष्टा, प्रयास कर्म है, परंतु शरीर के कुछ जन्म आधारित, मैंने कल बोला कि दो प्रकार के कर्म हुए। एक तो हमने अभी मन, वाणी, विचार और शरीर से की जाने वाली चेष्टाएं, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो हम चाहे ना चाहें वो तो होंगे ही। आंखें हैं तो देखेंगी, पलकें हैं तो झपकेंगी, कान है तो सुनेगा, हृदय है तो धड़केगा। ये अनैच्छिक कर्म है, ये तो होंगे ही, ये जन्म आधारित कर्म हैं। आंतरिक क्रियाएं हैं, ये स्वतः होते रहते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। प्रयास और चेष्टा द्वारा किए जाने वाले कार्य, व्यापार है, भ्रमण है, सेवा है, आंतरिक क्रियाएं। कभी आपने सोचा कि आप एक कर्म में आपकी अधिक रुचि है, दूसरे की क्यों नहीं है? उसको भी होनी चाहिए। तो जो आपका प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों के जो आपके संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण वर्तमान में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। यदि कोई कसाई है जिसने गाय, भैंस, बैल, जानवरों को मारा है, काटा है, उन्हीं को पाला है, उन्हीं को चारा खिलाया, सब कुछ उन्हीं के बारे में सारे दिन चिंतन रहा है, तो उन संस्कारों के कारण इस जन्म में भी उसमें इसी तरह के विचार उत्पन्न होंगे, खून खराबे के, मार काट के। तो पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध है, संस्कार हैं, उन्हीं के कारण इस जन्म में कर्म हो रहे हैं। और इस कर्म, ये विचारों से फिर कर्म होते हैं, कर्मों से फिर संस्कार बन जाते हैं, और ये फल भोग का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। जिस चेष्टा में कर्तव्य, क्रिया व फल निहित हो, जिस चेष्टा में एक कर्ता हो, क्रिया हो और उस क्रिया का फल हो, वही कर्म है। ये भी एक परिभाषा कर्म की है। जिसे शरीर इंद्रियों द्वारा किया जाए वह कर्म है। कर्म के बहुत प्रकार हैं।
इन्हें जैसे वेद हैं, वेदानुसार 2 प्रकार के कर्म बताए गए, निषिद्ध कर्म और विहित कर्म। निषिद्ध कर्म और विहित कर्म। निषिद्ध कर्म तो शब्द से आपको पता लग रहा है जो करने योग्य नहीं है, जो दुष्कर्म है, जो करने योग्य नहीं है, वो निषिद्ध कर्म है। और विहित कर्म जो सुकृत कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, जिनको करना चाहिए, क्षमा, दया, दान, सेवा, सहयोग, परोपकार, ये निहित कर्म है। ये निहित कर्म, वो विहित कर्म है। विहित कर्म 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म आप जानते ही हैं, जिन कर्मों को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से किया जाता है। संध्या है, वंदना है, अग्निहोत्र है, दैनिक क्रियाएं हैं। अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भी नित्य कर्मों में आते हैं। दूसरे हैं नैमित्तिक कर्म, जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म दिवस मनाना, जात कर्म, उपनयन कर्म, जो हमारे 16 संस्कार हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ये नैमित्तिक कर्म है। काम्य कर्म जो किसी कामना, वासना, पुण्य फल, दान, धर्म आदि के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य हैं, जिनमें हमारी कोई ना कोई हेतु छिपा रहता है, ये काम्य कर्म है। और प्रायश्चित कर्म, जाने में अनजाने में हमसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं, जैसे पैर के नीचे चींटी आ गई। हमारे जैन लोगों में बड़ा है इसका। पैर वहीं कोई प्रायश्चित करना शुरू कर देंगे अगर कहीं कोई पैर के नीचे चींटी भर गई। तो जाने अनजाने में होने वाले जो दोष हैं, जो कर्म हो गए हैं, उनके क्षय के लिए, उनको समाप्त करने के लिए हम प्रायश्चित करते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रायश्चित कर्म। अब ये प्रायश्चित कर्म भी 2 प्रकार के हैं, साधारण और असाधारण। साधारण में साधारण प्रायश्चित और असाधारण में तप आदि करना, ये इस प्रकार के कर्म हैं। अब पतंजलि योग दर्शन के अनुसार 4 प्रकार के कर्म हैं। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार 4 प्रकार के कर्म हैं। नंबर 1 शुक्ल कर्म, नंबर 2 कृष्ण कर्म, नंबर 3 शुक्ल कृष्ण कर्म और नंबर 4 अशुक्ल अकृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म जो श्रेष्ठ कर्म हैं, शास्त्रोक्त हैं, वो शुक्ल कर्म है, जो शास्त्र के अनुसार है। देखिए 3 संविधान हैं। एक तो जिस देश में आप रहते हैं उसका एक संविधान है, उसको हमें मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। दूसरा प्रकृति का संविधान है, प्रकृति के संविधान के विरुद्ध भी हम नहीं चल सकते, उसको भी हमें मानना चाहिए। और तीसरा धर्म और संस्कृति का संविधान है, उसकी भी हम अवहेलना नहीं कर सकते। तो शुक्ल कर्म जो शास्त्रोक्त हैं, जो इन तीनों संविधानों के अंतर्गत आते हैं, वो सब शुक्ल कर्म है। दूसरा कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म शास्त्रों के विरुद्ध हैं, निषिद्ध कर्म हैं, पाप कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, जो करने योग्य नहीं है। ये मत समझ लेना भगवान जी का नाम जुड़ा हुआ है तो ये अच्छे कर्म है। निषिद्ध कर्म जो करने योग्य नहीं है। तीसरा शुक्ल और कृष्ण कर्म, यानी कि मिश्रित कर्म, अच्छे और बुरे। जैसे मानव अपने जीवन में अच्छे भी कर्म करता है, कुछ कर्म उससे बुरे भी हो जाते हैं, तो ये मिश्रित कर्म है। खेती करना, वो खेती करके अन्न उत्पन्न कर रहा है, दूसरों का पेट भर रहा है, तो बहुत सारे जीव जंतुओं को मार भी देता है खाद पेस्टिसाइड डाल करके। तो ये मिश्रित कर्म है, अच्छे और बुरे कर्म। और तीसरे हैं अशुक्ल अकृष्ण, यानी कि पुण्य
कर्म ना पाप कर्म, ना तो पुण्य कर्म ना पाप कर्म, ये अर्थात निष्काम कर्म, इनके करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, चेतना विकसित होती है। ये 4 प्रकार के कर्म महर्षि पतंजलि ने हमें बताए हैं।